स्वागत है आपका आज की चाय पे। नेहा का मैंने रीसेंट वीडियो देखा और इससे पहले वाला भी देखा था और कल या परसों के पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था कि काफ़ी बड़ा खुलासा था ये अपने आप में कि बेबी अनाया के सारे पैसे साहिबा ने रख लिए। बट उसके बाद भी लोग बहुत ही ज़्यादा नेहा को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। एंड नेहा राइटफुली एक नया वीडियो लेके आई है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स बताई है कि साहिबा ने हाल ही में क्या किया है। वो डब्बा है और डब्बा ही रहेगी और कभी सुधरेगी नहीं साहिबा। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वीडियो अगर ऐसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो नहीं लेके आई हैं ऐसा कुछ, सब कुछ उन्होंने आज तक बहुत ट्रांसपेरेंटली रखा है। अगर किसी को ऐसा लगा भी है कि किसी वजह से वो एक वीडियो नहीं लेके आई नेहा, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बाकी वीडियोस बाकी खुलासों की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस कम कैसे हो जाती है उस वजह से। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि आज तक अगर कोई है जिसकी वजह से हमें सच पता लगा है साहिबा एंड फैमिली का, मुंबई की पूरी वो मीरा रोड वाली फैमिली का, देन इट हैज़ टू बी नेहा। उन्हीं की वजह से तो पता लगा। नेहा और फैज़ भाई नहीं होते तो हमें 100% चीज़ों का पता नहीं लगता, क्योंकि कोई और था ही नहीं जिसमें इतने गट्स होते कि वो इस पूरी फैमिली का सच सामने रखे। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है ये फैमिली, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही कि नेहा और फैज़ भाई पे पैसा नहीं है, उन पे है, बट जितना इन लोगों पे है एक डर होता है कि भाई ये कुछ गलत ना करा दें। बट कभी भी किसी भी चीज़ से नेहा और फैज़ भाई डरे नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, सामने सामने जनाब ने एक बार वीडियो पे धमकी दी थी इनकी जॉब को लेके भी, तब भी नहीं डरे, बिकॉज हमें पता था, सबको पता था, और खुद नेहा और फैज़ भाई को पता था कि वो लोग सच्चे हैं और सच्चा इंसान डरता नहीं है। और इसी वजह से मुझे यकीन था कि कभी नहीं हो सकता कि किसी भी इन्फ्लुएंस में आके नेहा वो खुलासा ना करे जो कि वो करने वाली थी या जो भी बात थी। बट इतना बुरा और भला कहा गया नेहा और फैज़ भाई को कि मुझे हैरानी हो रही थी कि कम ऑन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने बहुत सारे धमकियों के बाद भी, बहुत सारे इमोशनल प्रेशर के बाद भी, बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से लड़ाई झगड़े होने के बाद भी हमेशा सच सामने रखा। और इससे भी बड़ी बात मैं ये रखना चाहती हूँ कि किसी भी रिएक्शन चैनल के पास कोई हक ही नहीं बनता है कि वो नेहा और फैज़ भाई को बैश करे, उनको बुरा भला कहे, क्योंकि हर एक रिएक्शन चैनल इंक्लूडिंग माई चैनल इज फेसलेस। सच बोलूं तो हम में से किसी में गट्स नहीं है शक्ल दिखा के रिएक्शन देने की, और वो इसलिए क्योंकि हम भी डरते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमें भी डर लगता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये जो व्लॉगर्स हैं, ये बहुत ड्रामेबाज और साजिशी होते हैं। और नेहा के हवाले से तो मैं एक बात कहूँगी कि एडिशनल फैक्टर जिसकी वजह से नेहा चाहती तो अपनी आइडेंटिटी हिडन रखती, पर उन्होंने नहीं रखी, और वो ये था कि उनकी फैमिली रिलेटेड थी। जो जाहिद है उसकी बहन जो है, उसकी शादी नेहा के मामू से हो रखी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही मुझे फैक्ट याद है। तो इतना क्लोज सर्कल होने के बाद भी अगर नेहा और फैज़ भाई ने आगे आके हिम्मत करी सच रखने की, तो वो बहुत बड़ी बात है। और कोई भी चीज़ फ्यूचर में मुझे इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकती है कि नेहा और फैज़ भाई कभी गलत थे, या नेहा और फैज़ भाई ने कुछ ऐसा करा है कि भाई वो अब इन्फ्लुएंस हो गए। अरे इन्फ्लुएंस होना होता तो अरसों पहले हो जाते। इन्फ्लुएंस होना होता, कोई कसर छोड़ी थी क्या? बट एक बात आ जाती है ना कि यार अपने बड़े बुजुर्गों से ऊपर तो कोई नहीं होता। और इतना बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल साहिबा ने करा, दैट आई एम शॉक्ड कि ये लड़की इतना गिर सकती है। आप बड़े बुजुर्गों को जाके धमकाओगे? अरे आपके पास हिम्मत ही नहीं है बेसिकली। आप 1-on-1 नेहा को कभी कन्फ्रंट ही नहीं कर सकते, जैसे नेहा ने आज तक कॉन्फिडेंटली सामने आके सारा सच रखा है। बट साहिबा क्यों अपने व्लॉग्स पे अपना सच नहीं रखती है? क्यों कभी इलैबोरेटली अपनी लव स्टोरी नहीं बताती है? क्योंकि सच तो ये है कि जिस दिन साहिबा ने ये झूठ का पुल बांधना शुरू करा, उस दिन नेहा सारा सच उसका सामने रख देंगी। और उनको कोई डर इसलिए भी नहीं है बिकॉज वो सच्ची है, और साहिबा को सारे डर और घबराहट उसके मुंह पे आज भी है, सब कुछ होने के बाद भी वो इसलिए बिकॉज पता है हमें ना क्या क्या कांड वो कर चुकी है पास्ट में। और वर्स ये है, जो मुझे बात बहुत बुरी लगती है इसके बारे में, ये बड़े बुजुर्गों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करती है? सबसे पहले इसने किसी की मदर के साथ किया था, जिनकी आप लोगों को याद होगा, वही दूसरे को इतना फोर्स कर दिया कि शादी कर शादी कर शादी कर, कि उसकी मम्मा ने अपनी जान दे दी। ठीक है, ये बात हमें पता लगी थी। और मुझे लगता था कि भाई उसी हवाले से घबराहटें होती हैं, जिसकी वजह से ये कहती थी कि मैं ऊपर वाले घर में अकेले नहीं रह पाती हूँ, और इस वजह से ये बहुत एंग्जाइटी में रहती थी। चलो जी, मैं मान सकती हूँ कि सारा उसमें किया धरा इसका नहीं था, बट फिर भी आप किसी को इतना तो फोर्स मत करो कि उसकी मदर परेशान हो के ऐसे कर दें। और उसके बाद आपने सेम चीज़ रिपीट करी जाहिद के टाइम। व्हाट इफ उसकी भी मदर कुछ ऐसा कर लेती? एंड अब
आप नेहा की नानी के पीछे पड़ गए, आप उन्हें बोल रहे हो अरे डंके की चोट पे 1-on-1 बोलो ना। नेहा ने अपने रीसेंट वीडियो में बताया कि जब नेहा की मम्मा मुदाहा में थी और सामने वाली छत पे थी तो साहिबा दूसरी छत पे कुछ 10 लड़कों के बीच में बैठी हुई थी, है ना, और इसने देखा था नेहा की मम्मा को, बट तब तो नहीं इसने उनसे बात करी या कुछ ऐसा करा, क्योंकि हिम्मत नहीं है। कौन लोगों के ऊपर अपनी हिम्मत और जोर ये आजमाती है, किन लोगों पे प्रेशर बनाती है जो कि इमोशनली वल्नरेबल है और जिनकी एज ऐसी है कि इस टाइम पे जल्दी से इमोशनल हो सकते हैं और उनको कुछ हो भी सकता है। देखिए खुदा न खास्ता भगवान न करे, बट सच तो ये है बहुत ज़्यादा एज है नेहा की नानी की, एंड उनको कोई टेंशन और स्ट्रेस से अगर कुछ हो जाता तो इसने एक बार नहीं सोचा। साहिबा को बिल्कुल शर्म नहीं आई, बट साहिबा की तरह तो नहीं है ना नेहा। नेहा को जहां देखा कि भाई ये लड़की तो बाज नहीं आ रही, बट कहीं ना कहीं मेरी नानी के ऊपर मेंटल स्ट्रेस ना आ जाए, तो नेहा रुक गई। बट फिर भी मैं कहूंगी नेहा ने जितना आज तक सच सामने रखा है, हमें कुछ नहीं पता लगता अगर नेहा और फैज भाई हिम्मत करके शक्ल दिखाते हुए सामने फैक्ट्स ना रखते। और वो कभी नहीं रुके, कभी नहीं डरे, और ना ही वो डरेंगे, क्योंकि सच्चा इंसान डरता नहीं है। बट सच्चे इंसान को दबाने के लिए, उसे चुप कराने के लिए गलत इंसान, गलत लोग जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। एंड बहुत आसान रास्ता पकड़ा है साहिबा ने, बट वो ये भूल गई है कि ऊपर वाले की पकड़ ना बहुत ज्यादा तगड़ी होती है और उनकी लाठी में भी आवाज नहीं होती। आप लोगों ने नोटिस करा होगा पहले बहुत घबराहट का नाटक करती थी, अब इसका घबराहट का नाटक काफी कम हो चुका है। शी थिंक्स पैसा है, सब कुछ है, परिवार है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है फ्रेंड्स, अब मैं जो चाहे करूंगी। और इससे बहुत क्लेवरली ये चाल चली, जिसकी वजह से नेहा पे इस तरीके से प्रेशर बना। पहले भी ये प्रेशर बनवा चुकी है और बहुत कोशिश करी है इसने नेहा को चुप करवाने की, बट नेहा कभी चुप नहीं हुई। नेहा ने हमेशा सच रखा है और बहुत सारे रिश्तों को नेहा ने, कहते ना कहीं देखिए एक खटास डलवाने की कोशिश करी है साहिबा ने नेहा और उनके रिलेटिव्स के बीच में। नेहा ने एक अपने वीडियो में बताया भी था कि उनकी मम्मा को रीच आउट करके इतनी सारी बददुआएं जो हैं साहिबा ने नेहा के हवाले से बोली थी। तो मैं आज साहिबा से पूछना चाहती हूँ कि फिर साहिबा, आप जब किसी बड़े बुजुर्ग को इस तरह से परेशान कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप में सच फेस करने की हिम्मत नहीं है, सच रखने की हिम्मत नहीं है, अपने व्लॉग्स पे अपना ही सच नहीं रख पा रहे हो बिकॉज आप सच्चे नहीं हो, और अब आपने ये आसान रास्ता चुना है। बट किसी को परेशान करना आसान लगता ज़रूर होगा, बट जब यही कर्मा आपकी तरफ आएगा मकाफात अमल बन के, तब देखेंगे कि आप कैसे सहते हो, है ना। और कोई बद्दुआ नहीं लगा रहा आपको, बिल्कुल नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा। वॉट यू डू इज़ वॉट यू गेट, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यहाँ पे आपने नेहा को चुप करवा दिया। अच्छा, आपको लगता है सच छुप जाता है क्या? सच तो सामने आ ही जाता है। डेल्टा के सच भी तो सामने आ ही गया था। पूरे रेडिट पे इतनी बड़ी की बड़ी पोस्ट बनी थी, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिंक पोस्ट करे थे आपके पति को लेके। आपके पति का सच तो चप्पे चप्पे पे खुला हुआ, और वो छोड़ो, आपके खुद के व्लॉग पे जिस तरीके से आपके पति ने उस दिन दिखाया था, ये हमारी यूट्यूब फैमिली से है, इसका क्या हक बनता था? क्या वो अगर इसे उस लड़की को लेके भी जाना था तो इसका फर्ज बनता था कि उस गाड़ी में कोई फीमेल रिलेटिव बैठी हो, चाहे डॉक्टर खाला को भी बिठा लेते, चाहे खिसा को बिठा लेते, किसी को भी बिठा लेते कार में। बट एक यूट्यूब फैमिली के नाम पे एक फीमेल व्यूअर को कार में बिठाना, एक अजनबी लड़की को कार में बिठाना और उसके बाद उसे रेस्टोरेंट ले जाना, दिस डज नॉट सीम राइट। और कर लो कोशिशें कर लो, गलत रास्ते अपना लो, बट ऊपर वाला सब देख रहा है और सबका हिसाब होता है। और किसी ने आपके कमेंट सेक्शन में लिखा भी हुआ है साहिबा कि आपका भाई ही कहता था, है ना, तले जाओगे एंड व्हाट नॉट। हालांकि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला वक्त से सारे हिसाब कर लेता है। बट गलत कर रहे हो आप, ये जरूर बोलूंगी, किसी बड़े बुजुर्ग को परेशान मत करो। जाओ अपनी नानी के घर जाओ। नेहा बिल्कुल सही कह रही है, क्यों आप नेहा की नानी के घर गए हो? हाँ, अपनी नानी के साथ टाइम स्पेंड करो। कितनी हिपोक्रेट है साहिबा, आप लोगों ने ये देखा है? उसे सिर्फ और सिर्फ नेहा को चिढ़ाना है तो वो नेहा के नानी के घर चली गई, पर नेहा चिढ़ेगी नहीं और वो ना ही परेशान होगी और ना ही घबराएगी। हालांकि आपको जरूर अपने कर्मों से घबराना चाहिए, सारे परिवार को। भाभी का कर्म बेटी छुड़वाई, इसने छुड़वाई ना, इसके भाई ने छुड़वाई ना। इसका कर्म किसी की माँ छिन गई, हाँ, और भाभी को तो पति भी छुड़वाया था, और क्या क्या छुड़वा दिया है, किसका क्या क्या छुड़वाया। अरे लौट के सब कुछ वापस ही आना है। सोच समझ के कर्म करो साहिबा। सच में जिस दिन सामने खड़ा हो गया ना सब कुछ आपका करा धरा, उस दिन आपको सच में घबराहट होगी, वो सच्ची वाली होगी फिर। और हम हमेशा साथ देते रहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं, हम लोग, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी नेहा का बहुत साथ देते हैं इस हवाले से। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा ऑलवेज 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 टेक नेहाज साइड, हमेशा, क्योंकि नेहा ने हमेशा सही बात सामने रखी है। कई बार हुआ है बीच में नेहा से भी कुछ इधर उधर गलती हुई है,
इमिजिएटली उन्होंने सॉरी बोला है, इमिजिएटली उन्होंने अपोलोजाइज करा है, बिकॉज नेहा को पता है, देखिए नेहा भी ह्यूमन है, उनसे भी गलती हो सकती है, बट उन्होंने कभी अकड़ नहीं दिखाई और कभी जनाब की तरफ ये नहीं कहा हमारा लेवल है गाइस, हमारा लेवल यहाँ है ना। अगर वो गलत थी तो उन्होंने हाथों हाथ माफ़ी मांग ली, बट इस बार वो गलत नहीं थी। इस बार उनके परिवार का सवाल था, उनकी नानी का सवाल था। हम हर कोई अपने परिवार को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है ना, तो नेहा का भी पूरा हक है। बट उसके बाद भी देखिए नेहा ने बहुत कुछ सामने रखा है, और मैं किसी चीज़ को नहीं भूलूंगी और कभी नहीं भूलूंगी ये बात कि नेहा ने और फैज़ी भाई ने बहुत कुछ सहा है। इस सच को सामने रखने के हवाले से उन्होंने जितना कुछ सहा है, सच में कह रही हूँ, दैट्स वाई रिएक्शन चैनल्स विल नेवर शो देयर फेस। और मैं भी नहीं दिखाती हूँ अपने चैनल पर, बिकॉज हम सबको डर रहता है ना, इतने बड़े लोगों से पंगा लेते हुए। तो हैट्स ऑफ टू नेहा एंड फैज़ी भाई, एंड ऑलवेज माई सपोर्ट इज ऑलवेज देयर विद देम, नो मैटर वॉट। एंड आई एम श्योर मेरे सब्सक्राइबर्स का भी सपोर्ट उन तक हमेशा रहेगा। और बाकी मैंने सुना आपके व्लॉग के एंड में कि आपको चाय पसंद है, तो मैं बोलूँगी मुझे भी नेहा और फैज़ भाई ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमेशा आप लोग मेरी वो पसंद के उसमें रहेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा डेयरिंग और आपसे ज़्यादा सच्चा मैंने कोई नहीं देखा है ऑन यूट्यूब। दैल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।